वेलकम टू मैथ विद संजीव उपाध्याय। आप सभी लोगों का हमारे मैथ चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है ऊंचाई और दूरी, तो इसी के क्रम में आज हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जो कि बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आप लोगों के लिए ये इस टाइप के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो प्रश्न हमारा है कि दो बिंदुओं ए व बी जो मीनार के आधार से क्रमशः 100 मीटर व 25 मीटर की दूरी पर हैं, एक ही क्षैतिज रेखा में हैं तथा कोण पूरक हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे और उस फिगर के माध्यम से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप एक मीनार बनाइए। मान लीजिए हमारा मीनार बन गया और इस मीनार का नाम हम दे देंगे PQ। ठीक, अब आप ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि दो बिंदुओं A व B जो मीनार के आधार से क्रमशः 100 मीटर और 25 मीटर की दूरी पर हैं। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप मीनार का एक आधार रेखा खींच लेंगे। ये आपका आधार रेखा हो गया जो कि क्षैतिज रेखा में है, और इस पर आपको दो बिंदु लेना है। एक बिंदु A लेना है और दूसरा बिंदु क्या लेना है, B। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक बिंदु A ले लिया और यहाँ पर दूसरा बिंदु B ले लिया। अब प्रश्न में क्या दिया है, A व B जो मीनार के आधार से क्रमशः 100 मीटर व 25 मीटर की दूरी पर हैं। इसका मतलब कि जो ये बिंदु A है, मीनार का आधार Q है, तो बिंदु A की जो दूरी है मीनार के आधार से वो 100 मीटर है। तो कहने का तात्पर्य है हम Q से A के बीच की दूरी कितना दिखा देंगे, 100 मीटर। तो फिगर में आप Q से A के बीच की दूरी आप दिखा देंगे 100 मीटर। चूंकि प्रश्न में ही दिया गया है कि जो बिंदु A है वो मीनार के आधार से कितनी दूरी पर होगा, 100 मीटर की दूरी पर होगा। और दूसरा बिंदु क्या है, B है। तो मीनार के आधार से इसकी दूरी हम कितना दिखाएंगे, इसकी दूरी हम दिखाएंगे 25 मीटर। अब आपको ध्यान देना है, एक ही क्षैतिज रेखा में है तो दोनों दूरियां क्या हैं, एक ही क्षैतिज रेखा में है तथा कोटि पूरक हैं। तो कोट पूरक का तात्पर्य होता है जब हम दो कोणों को जोड़ें और उन कोणों का योगफल किया जाए 90 अंश, तो वह कोण हमारे क्या कहलाते हैं, कोट पूरक कोण कहलाते हैं। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, आप बिंदु A के लिए कोट पूरक कोण और बिंदु B के लिए भी कोण लेंगे। तो बिंदु A के लिए आप कोण ले लीजिए थीटा। तब आप क्या करेंगे, मीनार के शीर्ष P से आप पहले बिंदु A को मिलाएंगे आप, और इसी प्रकार आप शीर्ष P से ही बिंदु B को मिला देंगे आप। ठीक है, अब ये जो बिंदु हैं A और B, ये मीनार के शीर्ष से कैसा कोण बना रहे हैं, कोट पूरक कोण बना रहे हैं। तो कोट पूरक का मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि जब दो कोणों को जोड़ा जाए तो उनका योगफल कितना आ जाए, 90 अंश। तो हम बिंदु A के लिए कोण क्या मान ले रहे हैं, थीटा। तो बिंदु B के लिए कोण क्या बन जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि मैंने बताया कि जब दो कोणों को जोड़ा जाए तो उनका योगफल कितना होना चाहिए, 90 अंश। यदि आप थीटा में 90 माइनस थीटा जोड़ेंगे तो आपको 90 अंश प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्या किया, बिंदु A के लिए कोण क्या माना, थीटा। तो बिंदु B के लिए कोण क्या हो जाएगा, वो 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है एक कोण क्या होना चाहिए, हमारा कोट पूरक होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई पूछा है, तो आप फिगर में मीनार की ऊंचाई दिखा देंगे h मीटर। हमने मीनार की ऊंचाई क्या मान लिया, h मीटर। इस तरह आप देख रहे हैं आपका फिगर कंप्लीट हो गया। और मैंने कल भी बताया था और हमेशा आप जाने रहिए कि ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों में आपका मेन क्या होता है, फिगर। यदि आपका फिगर कंप्लीट है तो आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब आप करेंगे क्या, सबसे पहले आपने चित्र में जो जो चीज दर्शाया है उसको आप लिख के दिखा दीजिए। तो यहाँ आपने क्या किया है कि
पी क्यू एक मीनार माना है, तो यहां लिखेंगे माना पी क्यू एक मीनार है। और आपने मीनार की ऊंचाई पी क्यू क्या माना है, एच मीटर। तो पी क्यू बराबर कितना है आपका, एच मीटर है। एच मीटर दिखा दीजिए आप। और उसके बाद आपने क्या दिखाया है, मीनार के आधार क्यू से बिंदु ए की दूरी कितना दिखाया आपने, 100 मीटर। तो यहां लिखेंगे मीनार के आधार क्यू से बिंदु ए के बीच की दूरी तो Q से A के बीच की दूरी क्या हो जाएगा आपका, क्यू ए हो जाएगा, जो कि कितना है 100 मीटर। 100 मीटर दिखा दीजिए आप। फिर मीनार के आधार Q से बिंदु B की बीच की दूरी दिखा देंगे आप। मीनार के आधार बिंदु Q से बिंदु B के बीच की दूरी, B के बीच की दूरी तो ये क्या हो जाएगा, Q से B के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ये आपका QB हो जाएगा। ये कितना है, ये आपका 25 मीटर है, तो 25 मीटर दिखा देंगे आप। और उसके बाद कोण हमारे क्या बन रहे हैं, कोट पूरा कोण बन रहे हैं। तो एक कोण तो आपका हो जाएगा पी ए क्यू, आप दिखाएंगे कोण पी ए क्यू, ये कितना है, ये थीटा है। और दूसरा कोण क्या बन रहा है, पी बी क्यू, तथा कोण पी बी क्यू बराबर ये कितना है, ये आपका 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा दिखा देंगे। अब इस तरह आपने फिगर में जो जो काम किया है आपने उसको लिखकर दर्शा दिया। अब आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप छोटा त्रिभुज ले लीजिए, कौन सा, पी क्यू बी, जो कि समकोण त्रिभुज है। तो यहां आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू बी में अब आप देखेंगे पी क्यू बी में आपको क्या मालूम है, आपको लंब मालूम है और आधार मालूम है। तो पी क्यू बी में लंब कौन है, पी क्यू है, और आधार कौन है, क्यू बी या बी क्यू है। तो लंब और आधार का अनुपात क्या होता है, tan थीटा होता है। तो आप tan थीटा बराबर लिख लेंगे लंब का नाम है पी क्यू, तो पी क्यू लिख लीजिए आप, बटे आधार का नाम है बी क्यू या क्यू बी लिख लेंगे आप। अब इसमें आप मान रख दीजिए, तो tan आप कोण कितना बन रहा है देखेंगे, तो 90 माइनस थीटा बन रहा है। तो यहां थीटा का स्थान पे क्या दिखा देंगे, 90 माइनस थीटा बराबर पी क्यू का मान कितना है आपका, एच है, तो एच दिखा दीजिए, बटे बी क्यू कितना आपका है 25, तो 25 हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान देंगे, tan 90 माइनस थीटा, तो सूत्र से जो tan 90 माइनस थीटा होता है ये होता है cot थीटा के बराबर। तो हम tan 90 माइनस थीटा के स्थान पे क्या लिख लेंगे, हम cot थीटा, और cot थीटा बराबर किसके है, एच बटे 25। और यहाँ आप ब्रैकेट में दिखा देंगे, चूंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर आपका क्या होता है, ये होता है cot थीटा के बराबर, इसको आप दिखा देंगे। तो cot थीटा बराबर आपका क्या आ गया, एच बटे 25, इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे। ये रहा छोटे त्रिभुज से। अब आप क्या करेंगे, अब आप बड़ा त्रिभुज ले लेंगे पी क्यू ए, तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज कौन सा, पी क्यू ए
पी क्यू ए में। तो आप देख रहे हैं कि पी क्यू ए में आपको क्या मालूम है, पी क्यू अर्थात लंब, और क्या मालूम है, क्यू ए अर्थात आधार। तो पी क्यू का मान कितना है, एच है, और क्यू ए का मान कितना है, तो क्यू ए का मान आप देख रहे हैं कितना है, 100 है, मतलब 100 है। तो अब आप यहाँ पर लंब और आधार का अनुपात लेंगे। तो लंब और आधार का अनुपात क्या होता है, तो मैंने भी बताया tan थीटा होता है। तो tan थीटा बराबर, तो पी क्यू ए में लंब हमारा क्या है, पी क्यू है, तो पी क्यू रख लीजिए, और आधार क्या है, क्यू ए है, तो क्यू ए रख लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि बड़े त्रिभुज के लिए कोण क्या बन रहा है, थीटा। तो आप थीटा के स्थान पर थीटा ही रखेंगे, क्योंकि कोण थीटा ही बन रहा है। तो tan थीटा बराबर, और पी क्यू का मान क्या है, तो पी क्यू का मान एच है, तो एच रख लेंगे आप, बटे, और क्यू ए का मान कितना है आपका, ये 100 मीटर है, तो 100 मीटर रख लेंगे आप। अब आप देखेंगे कि आपको tan थीटा बराबर क्या मिला, एच बटे 100। इसको आप मान लेंगे समीकरण 2। अब आप देखेंगे समीकरण 1 से आपने क्या पाया है, cot थीटा बराबर h बटे 25, और समीकरण 2 से आपने क्या पाया है, tan थीटा बराबर h बटे 100, और आपको निकालना है h का मान। अब आगे की प्रक्रिया में क्या करेंगे आप, कि समीकरण 1 और 2 का आपस में गुणा कर लेंगे। तो इससे आसानी से आपको h का मान मालूम हो जाएगा। तो अब आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर। तो बच्चों जब आप गुणा करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का गुणा होगा, और राइट हैंड साइड गुणा होगा। कहने का मतलब इधर क्या है, cot थीटा, तो cot थीटा गुणा किसके साथ होगा, tan थीटा के साथ होगा। और इसी प्रकार राइट हैंड साइड में देखेंगे h बटे 25 से गुणा किसके साथ होगा, h बटे 100 के साथ होगा। तो आप यहां लिखेंगे cot थीटा गुणे tan थीटा बराबर, और h बटे 25 का गुणा किसके साथ होगा, h बटे 25 का गुणा आपका हो जाएगा h बटे 100 के साथ। अब आप देखेंगे cot थीटा इंटू tan थीटा, तो cot थीटा इंटू tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से आप लोग यहां देखेंगे, cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा इंटू tan थीटा बराबर, और इधर आप जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो एच का गुणा एच में करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, h² मिलेगा, बटे में 25 का गुणा 100 में करेंगे तो 25 से करना 25 और 2 0, मतलब 2500 मिल जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ से tan थीटा ऊपर है, tan थीटा नीचे, कैंसिल हो जाएगा। आपका बचेगा केवल क्या, एक बराबर कितना हो जाएगा, h² बटे 2500। अब इसका आप बटा 1 मानकर तिर्य गुणा लगा दीजिए आप। तो इस तरह आप देखेंगे h² करना क्या हो जाएगा, h² हो जाएगा, और 2500 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2500। अब यहां से आप h बराबर निकालेंगे तो इधर से वर्ग घटेगा, इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल, तो हो जाएगा 2500 का वर्गमूल। और बच्चों 2500 का वर्गमूल कितना आता है, जो कि आता है 50। 2500 वर्गमूल कितना आएगा, 50। तो आप देख रहे हैं कि h का मान आपने कितना फाइंड किया, 50 प्राप्त किया। और h आपने माना क्या था, तो आप प्रश्न में h क्या माना था आपने h माना था पी क्यू एक मीनार है, ठीक, और h क्या माना था, मीनार की ऊंचाई। इस तरह आपको जो मीनार की ऊंचाई प्राप्त हुई वो कितना प्राप्त हुआ आपको, 50 मीटर। अब अगर लास्ट में लिख लेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना प्राप्त किया आपने, 50 मीटर। इस तरह इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ध्यान ये रहे इस बात का कि जब भी आप ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को हल करें तो आपका फिगर सही होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो पूरी तरह से फिगर पर डिपेंड करते हैं। तो फिगर आप गलत ना हो इसका विशेष ध्यान दें। जैसे जैसे प्रश्न में कहा जाए वैसे वैसे आप फिगर बनाएंगे तो आपका फिगर भी सही बनेगा, और आप प्रश्न को हल करेंगे तो उसका आंसर भी आप सही पाएंगे।
तो बच्चों, हमारा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अधिक से अधिक इसको वॉच करें और इस टाइप के प्रश्नों को जरूर तैयार करें, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न की आने की संभावना 100% रहती है। तो बच्चों, आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।